तो एपिसोड 94 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शहीन है ना नया स्किल मांगने जाता है ग्रुप लीडर से, ग्रुप लीडर दे भी देती है तो और भी स्किल की लालच करता था, लेकिन जो ग्रुप लीडर है ना मना कर देते, कहते कि नहीं भाई इससे ज़्यादा तुझे कुछ भी ना मिलेगा। इसका देवी बोलता अच्छा ठीक है और सैड मुंह बना के निकल जाता कि हाँ भाई मैंने कुछ और भी मांगा था लेकिन कुछ और उन्होंने देने से मना कर दिया और अपनी बूथ के साथ ऐसे जा रहा रहता है। तभी कहते एक से भाई मैं कुछ और मांग सकता था, भाई मैंने कोई मेन आर्ट्स वगैरह नहीं मांगे थे, कोई मेन स्किल नहीं मांगा था, कोई छोटा मोटा बस ऐसी नाम का भाई कुछ वही से छोटा मोटा सिखा सकती थी, ये तो भाई मैं मान सकता था, मतलब इसके लिए तो भाई वो मना भी नहीं कर सकती। ये सुनने ना छोटी बूथ कहती कि हाँ हाँ मालिक तो चलिए अभी जाके वापस मांगते हैं। ये सुनने फिर से शयन शांत हो जाते हो, कहते कि नहीं यार ये जो रेम्बो शिफ्ट ये जो स्किल उन्होंने मुझे दिया ना फिलहाल के यही सीखता हूँ, यही बहुत ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। और तभी जो छोटी बूथ रहती है ना शयन से पूछते हैं ठीक है लेकिन आपको एक साथ इतने सारे स्किल वगैरह क्यों सीखना है, आप पहले से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनने ना शयन कहते देखो जैसे उन्होंने बताया था कि एक साल देना ढेर सारे स्किल सीखने में इंसान के प्रॉब्लम इंसान के शरीर के अंदर प्रॉब्लम वगैरह होगा, लेकिन मेरे पास ना एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है जिसके जरिए हम एक साथ कई सारे एबिलिटीज वगैरह को ना जोड़ सकता है, मतलब कई सारे स्किल वगैरह को मैं जोड़ के एक बना सकता हूँ। जिसका भाई एक बार में अगर मैं ढेर सारे भी सीख गया ना तो उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई ढेर सारे सीख है तो सबको कंबाइन करके मैं एक या दो में बदल दूंगा तो भाई मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए भाई जितना मैं सीखूं उतना भाई मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सीन शिप होती है रात में जहाँ जो शहीन है अपने घर पर आराम से प्रैक्टिस कर रहा है और जो उसकी छोटी बुद्ध है क्यूनार आराम से निकल जाती है, उस एरिया में पहुंच जाती है जहाँ पे वो लाइब्रेरी रहता है, जहाँ पे ढेर सारे स्किल्स के बुक वगैरह रखे और उसके दिमाग में था कि हाँ भाई सुबह सुबह जब मैं मास्टर के साथ बात करी थी ना उन्होंने बताया था कि हाँ इस एरिया में एक लाइब्रेरी रहेगा, वहाँ पे ढेर सारे बुक्स वगैरह पढ़े जिसमें तरह तरह के स्किल वगैरह है और मेरे मास्टर को ढेर सारे स्किल सीखने हैं, इसलिए घर पे ना अभी वो वाला स्किल का ना प्रैक्टिस करे। उतने में भाई मुझे मौका मिल गया, मैं यहाँ पर जाती हूँ ढेर सारे जो भी बुक्स वगैरह ना वो सारे बुक्स को कॉपी करूंगी, सारे स्किल्स के बुक को कॉपी करूंगी और ले जाके अपने मास्टर को दे दूंगी ताकि ना एक साथ ढेर सारे स्किल वगैरह सीख पाए। इसे वो लाइब्रेरी में सीधा एंट्री मारती है, लेकिन जैसे एंट्री मारती है ना रास्ते में कोई नहीं इनविजिबल शील्ड जैसा कुछ था जो कि इसे अंदर जाने से रोकता है, तो भी अपना पूरा पावर लगाती है, पूरा ताकत लगाती है और जैसे तैसे उसके जरिए अंदर चल जाती है। लेकिन थोड़ा सा इसका भी हालत खराब हो जाती है कि अरे बाप रे थोड़ा सा दिमाग हिल गया इसको छोड़ने के चक्कर में, लेकिन चलो भाई एंड में मैं लाइब्रेरी में तो कम से कम घुस गई। अब अंदर आने के बाद वो बुक के पास जाती है और अपना ना पेन पेंसिल सब निकाल लेती है सबको नोट करने के लिए और तभी देखती नहीं भाई यहाँ पे ढेर सारे बुक्स है, सब सारे बुक्स से ना डिटेल वगैरह मुझे अकेले नोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए अपने की स्किल यूज करती है जिससे घोस्ट परेड कहा जाता है। जो स्किल ऑन करने के बाद ना ढेर सारे छोटे मोटे ना स्पीड वगैरह आसपास आएंगे जो कि उसकी मदद करेंगे। और ये स्किल हमने लगभग 6-7 एपिसोड पहले देखा था जब शैया ने एंट्री मारा था ना मीटिंग में, उस समय हमने देखा था उसका शिप जो हवे में उड़ रहा था, उस शिप को ना छोटे मोटे घोस्ट संभाले थे और छोटे मोटे घोस्ट और कोई नहीं बल्कि इसी ने अपनी स्किल के जरिए बुलाया था। और जैसे अपने छोटे मोटे घोस्ट को बुलाते सबसे कहते कि हाँ सब लोग पेन पेपर उठाओ और जल्दी मेरे साथ मतलब लग जाओ सारे स्किल वगैरह को, मतलब सारे जो भी यहाँ पे स्किल बुक वगैरह में जो स्किल्स लिखे ना वो सबको कॉपी करने में, इसलिए सब लोग लग जाते। उतने में जो बूढ़ा आदमी जो बौना बूढ़ा आदमी था जो कि यहाँ का बॉडी गार्ड का काम करता है वो भी सारा कांड चोरी चुपके से ना इसे देख रहा रहता है दूर से और तभी अपना स्किल यूज करके इसके जो भी भूत वगैरह थे ना सबको गायब कर देते। जो देखे मतलब यहाँ पे छोटी भूत भी घबरा जाती है, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो गया। और तभी यहाँ पे जो बौना आदमी है ना उसके सामने आता है, उससे कहता है छोटी भूत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आकर चोरी करने की। यहाँ पर छोटी भूत बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, अपने उल्लू के रूप में आके ना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ना ये बंदा उसे देख सकता है, मतलब ये बूढ़ा बौना बंदा है ना ये अपनी छोटी भूत को देख सकता है, साथ ही में उसे छू भी सकता है और क्यूनार से ना क्यूनार यानी छोटी भूत को भागने से रोक लेता है और कहता है अरे यार तुम बच के चले जाओगे यहाँ से, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भाई तुम भूत हो ना, अभी मैंने सुना शयन अभी कुछ दिन पहले मतलब आज यहाँ पर आया है और साथ ही में उसने भूत को ना ऐसा कंट्रोल करने की एबिलिटी भी सीखी, तो मुझे ऐसा लगता है वो मतलब तुम्हें ना किसी और की नहीं बल्कि शयन की ही भूत, तो इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हें मैं पकड़ के उसके पास मुझे ले जाना पड़ेगा। और अपने मैजिक के जरिए एक पिंजरा लाता है और पिंजरा लाते लाते ना उससे कहता है देखो मेरी प्यारी छोटी भूत मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे तुम यहाँ पे एंट्री मारी थी कोई अजीब सी चीज तुम्हें रोक रही थी, वो यहाँ पे एक फॉर्मेशन लगा था जो कि ना तुम्हारे जैसे स्पिरिचुअल क्रिएचर को रोकने के लिए स्पेशली लगाया जाता है। क्योंकि जो लाइब्रेरी ना कोई ऐसा वैसा लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पे कमाल कमाल के स्किल वगैरह मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट जगह रहता है ना वहाँ पे वैसी चीजें लगी रहती है। तुम्हें क्या लगा होगा कि हाँ भाई मैंने अपनी पावर लगाया जिसको मैं तोड़ के अंदर आ गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, एंड में मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था और जहाँ कुछ के तुम्हें कुछ हो ना जाए इसलिए मैंने वो फॉर्मेशन हटा दिया था, वरना तुम अपना ताकत लगा के घुसने की कोशिश करती तो हो सकती तुम वहीं पे खत्म हो जाओगी। और तब उस पिंजड़ा के अंदर उसे कैद कर देता, कैद करने और सोचते कि हाँ भाई मुझे अभी शयन के पास जाना चाहिए, शयन से भाई मुझे इसके बारे में पूछना चाहिए। मतलब उसने भूत वगैरह को कंट्रोल कर लिया, भूत वगैरह को देख सकते हैं जो कि सच में कमाल की बात है, लेकिन उसने अपने भूत को तमीज वगैरह नहीं सिखाया, मतलब यार आकर चोरी करी है तो गलत बात है, इस बात की उसको सजा देना बनता है। यहाँ पे ये छोटी भूत भी चिल्लाती कि साले बुढ़े आदमी मुझे छोड़ दे,
और मेरे मास्टर के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोल। इसको तो बूढ़ा आदमी आराम से निकल जाता है गाना गाते हुए कि हाँ भाई चलो अपना कुछ गाना गा रहा है, यहाँ पे छोटे बुद्ध गुस्से में कि साले तो बूढ़ा आदमी मेरे साथ ठीक नहीं कर रहा। उसके बाद सीन शुभ था शयन पे जगह अपने कमरे में अपने घर में आराम से बैठा है और जो रेम्बो शिफ्ट वाला जो नया स्किल ग्रुप लीडर ने इसे दिया है उसको आराम से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। और तभी इसको भनक लगता है ना कोई बंदा ना इसे घर के अंदर घुसा है, इसलिए जैसे मतलब प्रैक्टिस आँख बंद करके कर रहा था और जैसे आँख खोलता ना इसके सामने बूढ़ा आदमी प्रकट हो जाता है। शयन है ना घबरा जाता है कि अरे बाप रे अचानक से मेरे सामने कौन आ गया, और अपने फिंगर शॉट से ना शॉट चला देता है, जिसके बाद से वो जो बंदा था ना बूढ़ा आदमी वो भी बच जाता है। और शयन पे चिल्लाता कहता है साले ध्यान से देख भाई मैं कौन हूँ, वो बॉडी गार्ड उस लाइब्रेरी का, देख भाई अच्छे से देख, ऐसे डायरेक्ट कैसे तू मेरे पे हमला कर सकता है। ये सुनने शयन बता रहे मास्टर आप क्या है, मुझे माफ कर दीजिए मैंने देखा नहीं, वो अचानक से मेरे सामने आ गया तो भाई सीधा मैंने हमला कर दिया। आप ये समझिए, आप है ना मतलब ऐसा समझिए घर पे बैठ के कोई बंदा आराम से अपना प्रैक्टिस कर आँख बंद करके अपने बेड पर, और जैसे उसका आँख खोलेगा आपके सामने भाई कोई ऐसा बंदा रहेगा तो ऑफकोर्स भाई कोई भी हमला कर देगा। तो भाई मैंने भी ऐसा मतलब कर दिया, मैंने आपको ऐसा देखा वगैरह नहीं था, वो तो मैं अब आपको अच्छे से देख रहा हूँ। ये सुना तो बूढ़ा आदमी बोलता कि हाँ भाई मैं तुझे छोड़ देता हूँ, और बाई चांस मैंने तुझ पर अपना अटैक कर दिया रहता ना तो भाई वहीं पे खत्म हो जाता। और भाई एक चीज मैंने नोटिस किया तूने ना स्वॉर्ड रे चलाया, मतलब स्वॉर्ड है ना थर्ड लेवल पे जाने को चलाते फिंगर स्वॉर्ड के, मतलब तो इतना जल्दी थर्ड पे चल गया, अरे वाह यार तो कमाल की बात है। ये सुने से मतलब सिर्फ थर्ड नहीं बल्कि मैं फोर्थ पे भी चल गया। और मैंने पहले कहा था ना कि हाँ भाई जो फिंगर स्वॉर्ड है ना मेरे जैसे बंदे के लिए बना है, तो भाई ऑफकोर्स मेरे जैसे बंदे के लिए बना तो ये तो मैं करके रहूंगा। और देखिए मैंने आग ही लगा दिया इस स्वॉर्ड में, तो ये स्किल सीखने में उसको शयन का ध्यान जाता है, उसकी जो छोटी बहुत है ना अपने उल्लू के रूप में तड़ा पर ये पूरा ऐसा मतलब रो रही है, तो वो भी रोते रोते ना इसके पास आती है कि मास्टर शयन प्लीज मुझे बचा लीजिए, और शयन के गोद में चल जाती है। उसके बाद जो बूढ़ा आदमी है ना इसको समझाता है शयन को कि हाँ भाई तेरी जो छोटी बुत है ना वो मेरे इसमें घुस गई थी, लाइब्रेरी में घुस गई थी, वहाँ पे जो भी बुक वगैरह था ना ये वहाँ से चोरी करने की कोशिश की थी, मतलब जो भी स्किल थे ना कॉपी करके यहाँ लाने वाली थी। तुझे इसके बारे में मालूम है क्या, तूने भेजा था? ये सुनने को शयन बोलते कि नहीं मैंने नहीं भेजा था, बस मैंने इसको कहा था कि हाँ भाई मुझे स्किल वगैरह सीखना है, तो शायद इसके दिमाग में आया हो कि हाँ भाई मैं जाती हूँ चोरी चुप कैसे जाऊँगी, जो भी स्किल वगैरह ना मैं नोट करके मुझे ला के दे देगी। तो मतलब ये सब जानबूझ के इसने नहीं किया था, मेरी मदद करना चाहती थी, इसलिए प्लीज इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इसको प्लीज माफ कर दीजिए। उसके मन में देखे अरे यार बुद्धू भूत यार मैं तुझे मतलब मैंने कब कहा था भाई तू जाके ऐसा करना, मैंने कहा था भाई सीखना है तो भाई मुझे तुझे बताना ही चाहिए था सबसे पहले लाइब्रेरी के बारे में, ये क्या तूने गड़बड़ कर दिया। और जब यहाँ पे जो बूढ़ा आदमी उससे कहता अच्छा ठीक है इस और मैं माफ कर देता हूँ, इस और मैं कुछ भी सजा वगैरह नहीं देने वाला हूँ, क्यों नन्ही से बुद्ध उसको ज्यादा नॉलेज वगैरह नहीं, जिस कर मैं माफ कर देता हूँ। उसने ना ये सब है ना बुरी हरकत के लिए नहीं किया था, वो ज्यादातर लोग चोरी करते हुए इविल आर्ट्स वगैरह सीखने के लिए, लेकिन भाई तेरी बुद्ध ने उससे इंटेंशन से इसलिए भाई मैं उसे माफ कर देता हूँ। लेकिन भाई रूल्स होते हैं, पहले भी तुझे बताया था जो लाइब्रेरी वगैरह का हमारे रूल्स वगैरह क्या है, यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं घुस सकता, कोई स्पेशल परमिशन से आना पड़ेगा। यहाँ तक जो ग्रुप लीडर है ना वो भी बार बार ऐसे नहीं घुसती, किसी बंदे का स्किल वगैरह सीखना तो ऐसे आगे स्किल सीख नहीं सकता जब तक ग्रुप की परमिशन यानी ग्रुप लीडर फिर किसी इंपॉर्टेंट बंदे की परमिशन नहीं आती, जब तक कोई भी ऐसा वैसा स्किल वगैरह नहीं सीखता। अगर मान लो कि यहाँ पे किसी बंदे को सीखना आप उसने चोरी कर लिया और हमने कुछ नहीं किया मतलब उसे रोका नहीं, तो भाई पूरा का पूरा ग्रुप है ना इसी बर्बाद हो जाएगा। सब लोग आएंगे जबरदस्ती कोई से बुक ले जाएंगे अपने हिसाब से सीख के जाएंगे, तो पूरा का पूरा ऐसा पूरा तबाही वगैरह होगा। तो रूल्स ऐसी होते हैं, अगली बार से अपने भूत को समझा देना। ये सुनना शयन बोलते कि हाँ मैं समझ गया, अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुना तो बूढ़ा आदमी बोलते कि हाँ भाई मुझे मालूम है तू समझदार बच्चा, तेरी घोस्ट भी मुझे समझदारी लगी रही, वो भी आगे से नहीं करेगी, मुझे भरोसा हो चुका है। और भाई मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तुझे ना बोले तो राइस तेरी जो भूत है ना मैं भूत को कुछ देना चाहता हूँ। और एक बुक निकालता देता कहता है कि हाँ भाई जब मैं बहुत ज्यादा जवान था ना, मतलब बहुत ज्यादा जवान था, मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, एक ग्रेव के पास पहुंचा था जहाँ मुझे ना एक बुक मिला था। उस बुक में ना लिखा था कि हाँ भाई मतलब बुक नहीं लिखा था वहाँ ग्रेव में कहीं लिखा था कि जो बुक है ना स्पेशली जो भूत वगैरह रहते हैं ना उनकी काम का मतलब उनके ज्यादा काम क्या आता है। तो उस समय भाई मुझे लगता था भाई भूत वगैरह तो खाली सपने वगैरह में होते थे, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि नहीं भाई रियलिटी में भूत वगैरह होते हैं। और आज मैं तेरी भूत को भी देखा, तब मैंने सोचा कि हाँ भाई ये बुक मैं शायद इसको दे सकता हूँ, इसके जरिए जो भी स्किल वगैरह ना शायद वो सीख सकती है। तो शयन भी वो बुक लेता है, कहता अच्छा भाई ऐसा स्किल जो खाली भूत वगैरह सीख सकते भाई तो सच में कमाल का है। और तभी बूढ़ा आदमी कहते कि हाँ भाई ये मेरी पर्सनल चीज है, ये हमारी जो लाइब्रेरी है ना लाइब्रेरी का पार्ट है, सिर्फ भाई मैं इसे दे सकता हूँ, मतलब ये रूल्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं रहेगा। और बुक देना तो वहाँ से निकल जाता है, कहते कि हाँ भाई मैं तुझे बुक दे दिया, उसको आराम से सिखा देना और उसको अच्छे से समझा देना, अच्छे से उसको पूरा ट्रेन वगैरह करना, ताकि आगे चल के ना भाई ऐसा कोई भी दिक्कत ना करे। बाई चांस आगे चल के भी उसने चोरी करने की कोशिश की तो मैं उसको सजा नहीं दूंगा, मैं तुझे बल्कि सजा दूंगा। इतना बोला वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जो छोटी बुद्ध है वो भी थोड़ी सी सेट हो जाती है, वो भी सोचती है कि मास्टर ये सब सब मेरी गलती है, सब सब मेरे गलती
करती है, मेरे कारण ना वो बूढ़ा वो आपको सुना के गया। ये सुने थे शहरों से कहते कि नहीं यार तुम्हारी इसमें कोई गलती है। सबसे पहली बात मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझाया, मुझे तुम्हें ना ड्राइवरी का रूल्स के बारे में, यहाँ के जो भी रूल्स वगैरह थे ना उस सब के बारे में ना मुझे अच्छे से तुम्हें बता देना चाहिए था। और भाई मुझे लगा भी नहीं था कि भाई वो जो बूढ़ा आदमी है ना, वो बूढ़ा हुआ आदमी वो असल में भूत वगैरह को भी देख सकता है। मतलब भाई मैंने बिल्कुल वैसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे सबसे पहले भाई ग्रुप लीडर दिखी, मतलब जो भूत को देख सकती है, उसके बाद बूढ़ा आदमी भूत को देख सकते हैं। मालूम नहीं अपने ग्रुप में और कौन कौन ऐसे बंदे जिनके पास ऐसे हिडन टैलेंटेड भी है, मतलब हिडन टैलेंट भी भूत वगैरह देखने के। उसको जो सही है ना, जो बुक बूढ़ा आदमी ने दिया ना, उसको देख के आराम से मतलब देखने लगते यहाँ पे बुक में क्या क्या लिखा है, कैसा स्किल है। लेकिन बुक के अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, तो पूरा का पूरा ना वो ब्लैंक रहता है। तो अपनी छोटी बहुत से पूछता भी कर यार शायद मैं इंसान हूँ जिसका मुझे जो नहीं दिख रहा होगा, क्या तुम्हें इसके अंदर कुछ दिख रहा है? तो ये सुना देना छोटी भूत भी कहती कि नहीं मुझे भी इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सुने जो शायर है ना, वो बुक है ना छोटी भूत को दे देता है और कहता है कि हाँ ये जो स्पेशल है ना तुम्हारे पढ़ने के लिए स्किल है, तुम्हें सीखने के लिए किसके अंदर स्किल वगैरह लिखा है, जो कि शायद इनविजिबल है। शायद हम लोग ऐसी वगैरह इसे नहीं देख सकते, इसे शायद देखने का ना कोई दूसरा तरीका होगा। तो टेंशन मत लो, इसे ना तुम अपने पास रखो, बाद में किसी तरीके से मैं तुम्हारी मदद करूंगा और टेक्निक ढूंढूंगा, मतलब कोई ऐसा टेक्निक ढूंढूंगा जिसके जरिए तुम इसके अंदर जो भी शब्द वगैरह ना शायद तुम पढ़ पाओ, उसके दिमाग में कि हाँ भाई जो भी स्किल वगैरह एक बार मैं देखता हूँ, एक बार समझ आता हूँ, तो जो मेरा सिस्टम है ना उसे नोट कर लेता है, उसके अंदर वो बन जाता है जहाँ पे मैं ऑरिजिन पॉइंट लगा के फिर ना उसको अपडेट वगैरह भी कर सकूँ। लेकिन ये जो है ना ये स्किल भाई मैं नहीं समझ पाया, जिसका मैं सिस्टम इसे नोट नहीं कर पाया। तो भाई जो बुक के अंदर कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुछ वैसा लिखा वगैरह ही नहीं। जब लिखा ही नहीं रहेगा तो भाई मैं पढ़ूंगा कैसे? अब पढ़ूंगा तो भाई मैं समझूंगा कैसे, जिसका मैं सिस्टम नोट नहीं कर पा रहा। मतलब ये बुक के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो शायद हम लोग ऐसा नहीं देख सकते, इसे देखने का कुछ ना कुछ तरीका वगैरह रहेगा। तो भाई वो तरीका मैं पता करूंगा, अपनी छोटी बहुत का मदद करूंगा लेवल अप करने में, मतलब इसको ये स्किल वगैरह सिखाने में। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।